हेलो। हेलो, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, यहां पर हम जितने भी स्टडी करते हैं वो सारी की सारी केस स्टडी पर्पस के हिसाब से है। बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, आपको लर्निंग पर्पस से लेना। और बेसिकली मैं जो यहाँ पर लर्निंग दे रहा हूँ वो एक एलियट वेव के हिसाब से दे रहा हूँ, थोड़े से साइकोलॉजी के हिसाब से दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो लर्निंग लेनी है आपको बस। मार्केट में बाय करना है, सेल करना है, वो सब कुछ आपका लुकआउट है, मेरा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो भी लेवल देता हूँ आप सिर्फ एनालिसिस करो, और कुछ करना चाहते तो अपने हिसाब से ही करें, मेरे हिसाब से ना करें। मैं यहाँ पर सिर्फ एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ कि ये वेव है, ये वेव कहाँ पर कैंसिल होगी, बड़ा पॉइंट कहाँ से मिल सकता है, कहाँ से नहीं मिल सकता, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है निफ्टी का चार्ट, जैसा कि हमने शुरू से बात करी थी। और हमने अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैं यहाँ पर एक चीज़ फोकस करी थी कि इसको हमें ना एक्स वेव मान करके चल रहे थे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर एक्स वेव इसको बना रखी थी। तो अब जब एक से मैंने बनाई है यहाँ पर, तो नीचे की तरफ गिरा, तो मैंने आपको क्या बोला कि नई वेव जो है वो स्टार्ट, इसको अभी हटा देता है एक बार। नीचे की तरफ जो है एक नई वेव स्टार्ट हुई है नीचे की तरफ, ठीक है। उसकी हमने बात करी थी। अब चलते हैं 60 मिनट के चार्ट पर। अब हमने यहाँ से लेकर के 0x की एक ट्रेन लाइन खींच रखी है, ये वाली। पहले हमने ये वाली ट्रेन लाइन खींची थी, उसको हटा दिया अपन ने। और उसके बाद में हमने 0x की ट्रेन लाइन खींची थी यहाँ पर, ठीक है। अब 0x की ट्रेन लाइन खींचने के बाद में यहाँ पर जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा रहेगा, एक्स वेव का। तो 0x की ट्रेन लाइन अभी भी हमारी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ में नहीं हुई है, और ये जो पॉइंट आ रहा है 23,600 से ऊपर आ रहा है, 23,600 के आसपास है। तो 23,600 के ऊपर जब जाएगा तब जाकर के ट्रेन लाइन ब्रेक होगी और स्ट्रक्चर फिर चेंज होंगे। तो एक बार हम देखते लेते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर जो चल रहा है वो किस तरह का चल रहा है और आने वाले समय में क्या संभावना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसकी अगर रिट्रेसमेंट की मैं बात करूं तो ये जो रिट्रेसमेंट का जो पॉइंट है, वो रिट्रेसमेंट का पॉइंट मैंने आपको क्या बोला था, 62% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसने इसको भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया है। और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि किसी भी सूरत में अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 23,400 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वरना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होंगे, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। तो उसी प्रकार से बाजार के अंदर जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो 23,400 के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, और मुझे लगता है आ जाएगा। क्योंकि एक तो अभी कोई बेड न्यूज़ नहीं है मार्केट में, कुछ भी टैरिफ को लेकर भी शांति बनी हुई है। तो कोई वजह नहीं बन रही है नीचे आने की। तो बाजार अगर नीचे भी आएंगे तो भी बाइंग बनेगी और फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो 23,400 को फोकस में रखना है। अगर 23,400 का लेवल ऊपर की तरफ करता है, ऊपर की तरफ करता है, तो जो हमने ये जो मार्क करा था एक्स वेव, फिर वो चेंज हो जाएगा पूरा स्ट्रक्चर, फिर वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर एक्स वेव बनने के बाद में ये बी वेव ऊपर की तरफ जा रही है तो ये 62% और 78% से ऊपर टिकनी नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। ये एक स्टैंडर्ड रूल है एलियट का। लेकिन ये ठीक है, अब इसके ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर फिर क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर फिर क्या बनेगा एक्स वेव अगर नहीं है तो। फ्रेंड्स, ये वाली अगर ये स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ बनता है, एक बार हम ना ये वाला पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो ये वाला एरिया हमारा ऊपर की तरफ चल रहा है, और मैंने आपको यहाँ से एक वेव का बताया था, और ये वाला पॉइंट लगा करके मैंने बताया था कि यहाँ से हमारी एक वेव जो है ऊपर की तरफ चालू हुई है। तो उसका भी 100% जो रिट्रेसमेंट होता है वो भी हमारा टारगेट पूरा हो चुका है। यहाँ से लेकर के अगर मैं यहाँ पर 100% का टारगेट लगाऊँ तो वो भी मेरा पूरा हो चुका है 23,300 के आसपास। तो ऊपर जितना जाना चाहिए था उतना जा चुका है। 100 पॉइंट और जा सकता है, लेकिन उससे ऊपर अगर जाएगा तो पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज करेगा। ध्यान रखना, स्ट्रक्चर पूरे चेंज होंगे, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि नीचे का, क्योंकि अगर इतना ऊपर जाएगा फिर नीचे जो भी आएगी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अब आपके लिए ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके नीचे बाजार जो है पूरे नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा सारे के सारे लेवल बढ़ेंगे। उस दिन जब हम यहाँ थे तो मैंने आपको ये वाला पॉइंट बोला था, अब आपके लिए ये वाला पॉइंट है 23,760। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे लेवल सारे के सारे ऊपर जाएंगे। और मैंने आपको उस दिन ये भी बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है, इस ट्रेंड लाइन को जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता है मार्केट, तब तक आपको ऊपर की तरफ में ही व्यू रखना अभी फिलहाल, ठीक है। और अभी भी बोल रहा हूँ, मार्केट में ये बाउंस बैक है ऊपर की तरफ जो जा रहा है, अभी ट्रेंड चेंज होने का कोई भी सिग्नल नहीं आया है, ठीक है। तो अभी ऐसा मत मान लेना कि ट्रेंड चेंज हो गया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। रातों रात खबरें आती है, रातों रात मार्केटों में कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये जो डर है वो हमेशा हमारे माइंड में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली में वो डर देखा हुआ, इसीलिए, ठीक है। तो हमें इंट्राडे में काम करना है। लेकिन अगर आप मेरा टाइटल भी देखोगे तो आज मैंने आपको टाइटल में क्या लिख रखा है, मार्केट डेली गैप अप। अगर मार्केट इसी तरह से रोज गैप अप होगा तो हम कैसे काम करेंगे इंट्राडे में। अब यहाँ तो वही कमा सकता है जो यहाँ से, जैसे जिसने यहाँ पे खरीद रखा, आज खरीद कर लेकर गया हो और कल गैप अप खुल जाए, वो कमा लेगा पैसे। वरना इंट्राडे में तो आपको कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी जैसा मार्केट मुझे नहीं दिख रहा फिलहाल, ठीक है। पिछले 10 से 12 अगर ट्रेडिंग डेज की मैं बात करूँ यहाँ पर,
तो एक बार भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन गैप, ये गैप डाउन हुआ उसके बाद गैप अप ही मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल बात करने को कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि जो ये राइज है जो ऊपर की तरफ आया है उसका एंड होने का सिम्टम्स जो है वो आने वाला है। ठीक है, पिछली बार भी ध्यान रखना कि पूरा एंड हुआ था इसके हाई के पास। इस बार जो हाई एंड जो होना चाहिए वो होना चाहिए 23,400 450 के आसपास। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर से हम नया वीडियो बनाएंगे, फिर से हम नया डिस्कस करेंगे, नई चीज़ों को देखेंगे फिर। लेकिन फिलहाल अभी आपको 23,400 के लेवल पर फोकस करना है और 450 के लेवल पर फोकस करना है। इन दोनों लेवल के ऊपर फोकस करना है। देखते हैं कि इस लेवल से मार्केट किस तरह का काम करता है। ठीक है, अब हम एक चीज़ बात करते हैं। अगर मान लेते हैं कि मार्केट 23,800 पर आ जाता है और ट्रेंड लाइन को काट देता है, तो फिर इसका मतलब ये पूरी जो एनालिसिस है, ये एक्स वेव सब कुछ चेंज हो जाएगा। उस केस में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। उस केस में क्या होगा, यहाँ से हम गिरे एक वेव है और यहाँ से हमने एक बाउंस बैक लिया, ये सेकंड वेव मानो या बी वेव मानो। उसके बाद में हम यहाँ से नीचे गिरते गए। अब ये चीज़ समझो एक इलियट वेव है। इलियट वेव में क्या होता है कि जब भी कोई प्राइस जो है ऊपर की तरफ चलना चालू होता है या नीचे की तरफ चलना चाहते हो, जैसे ये ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया। अब जो नई वेव जो लगी वो यहाँ से स्टार्ट हुई। अगर वो 100% मान लो इस तरह से रिट्रेस करता है, यहाँ पर जो इस वाले लोगों को 100% रिट्रेस करते हैं और वापस से इस वाले एरिया पर चला जाता है और क्लोज कर देता है, इस केस में होगा क्या? इस केस में होगा ये कि यहाँ पर जो है ये पूरी बन जाएगी, ए वेव बोलो या एक वेव बोलो एक ही बात है, ये सेकंड वेव बन जाएगी। और इसका मतलब ये पूरी जो वेव है यहाँ पर जो खत्म हुई है थर्ड वेव की, और इस वाली वेव की जो यहाँ से लेकर यहाँ, हो सकता है कि उसका ए बी सी बन रहा हो, ये ए ये बी और ये सी बनाने वापस आ जाए यहाँ पर। ठीक है, और फिर ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ पर भी तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से हो सकता है, यहाँ से ऊपर जाए ये ए बी सी बन जाए यहाँ पर ये वाला। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर क्या हो सकता है, ए बी सी और फिर ऊपर की तरफ नहीं निकले। और यहाँ पर अगर आप ए बी सी नाम दोगे तो भी बात ये है कि ए बी सी और फिर ये ए बी सी करके फिर ये एक्स वेव बन जाए, तो फिर एक्स वेव यहाँ नहीं मार्क होकर यहाँ मार्क हो जाए, ये चीज़ है। तो अभी ये वाला स्ट्रक्चर अगर इसको मैं काउंटिंग अगर इसके इस तरह से देखूँ तो यहाँ पर ये जो वेव बना है यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है, इसमें स्विंग हाई कहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ पर जाकर के 100% रिट्रेस हो गया है, यहाँ पर जाके इस वाले एरिया पर 100% रिट्रेस हो गया है। तो यहाँ पर 100% रिट्रेस हो चुका है, तो इसका मतलब ये जो 100% इसने रिट्रेस किया तो इसने थ्री वेव में रिट्रेस किया, तो इसका मतलब ये थ्री वेव में रिट्रेस किया, तो ये पूरा का पूरा थ्री वेव का नेचर है, कोई नया ट्रेंड तो था ही नहीं। इसका मतलब ये ए वेव हो जाएगी, फिर ये बी वेव हो जाएगी और फिर ये सी वेव हो जाएगी और ये पूरे 5 स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो कहने का मतलब नया ट्रेंड है ही नहीं, इसका मतलब फिर सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, कुछ भी एक चीज़ चेंज नहीं हो रही कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। ट्रेंड चेंज होने का पॉइंट अभी तक नहीं आया। ट्रेंड चेंज पॉइंट होगा फ्रेंड्स इस पूरी वेव, ये जो पूरी वेव दिख रही है आपको, अगर इस वेव के इस पॉइंट के ऊपर आकर के बाजार क्लोज करना चालू करता है इस वाले, और वो जो लेवल आ रहा है 24,200 आ रहा है, इसके ऊपर आकर के क्लोज करना चालू करेगा, जैसे आप समझो कि ये वेव निकली, इस वेव के सेकंड वेव ये वाली है, तो सेकंड वेव के पॉइंट पर आकर के क्लोज करना चालू करेगा तब जाकर के ये वेव चेंज होगी। तो इस पूरे वेव के अंदर सेकंड वेव का पॉइंट ये वाला, तो जब तक ये वाला एरिया जो है इसके ऊपर आकर के बाजार क्लोज नहीं करते हैं तब तक ये पूरी गिरावट जो है यहाँ पर एंड नहीं मानी जाएगी। आप चीज़ को समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो अभी मैं आपको पूरी लर्निंग समझा रहा हूँ कि कैसे इलियट वेव की अप्रोच रखनी है आपको। तो यहाँ पर जो है इस तरह से जो ये चल रहा है ऊपर की तरफ में, तो यहाँ पर जब भी आएगा तो हमारे जो स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ए वेव का नाम यहाँ पर दे देता हूँ सपोज करो, और इसको बी वेव का नाम देता हूँ और यहाँ पर सी वेव का नाम देता हूँ, तो इस केस में ये एक इस वाली वेव का ए बन जाएगा, बी बन जाएगा और सी बन जाएगा और फिर यहाँ पर एक्स वेव बन जाएगी। हो सकता है ना कि ये जो सी वेव है सब ऑर्डिनेट वेव में इस तरह से चलती रहे और हम अभी तक इसी वाले वेव का कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो, यहाँ पर ए बी सी बना रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर चीज़ समझाई, क्योंकि ये 100% जब भी रिट्रेस होता है तो इस पूरे वेव की करेक्शन चलती है। इसको भले आप उल्टा करके देखो तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। जैसे ये वेव है, ये वेव यहाँ से ऊपर की तरफ में निकला 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है, तो इसने इसको 100% यहाँ पर रिट्रेसमेंट कर ली, तो 100% रिट्रेसमेंट कर ली तो इसने तो थ्री वेव में करी ना, कौन से 5 वेव में करी, तो नया जो है वो स्ट्रक्चर बना था, थ्री वेव में करी। इसका मतलब क्या है, करेक्टिव फॉल था यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा बी हो जाए और ये पूरा का पूरा सी हो जाएगा, और अभी तक 100% हुआ नहीं है। तो याद रखना कि इस वाले एरिया तक भी आता है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये मत समझना कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है, ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल अभी भी नहीं आया। ट्रेंड चेंज सिग्नल होने का जो चेंज का पॉइंट होगा वो इस वाले पॉइंट के ऊपर होगा। जब तक 24,200 के ऊपर आकर के बाजार क्लोज नहीं करता है तब तक ट्रेंड चेंज होने का पॉइंट आपको मत मानना, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल मेरा देखने का नज़रिया है, चेंज है और स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि मार्केट है
और पहली बात तो 23,800 के आसपास चला भी जाएगा ना, तो भी यहाँ से 300 से 400 पॉइंट का फॉल देगा, क्योंकि ये जो राइज हुआ उसके करेक्शन तो करेगा ना, तो हमें धीरे धीरे पता चल जाएगा वैसे भी। ठीक है, तो ये पूरा वेव के हिसाब से स्ट्रक्चर है। अब आपको मैं थोड़ा सा हमारे एडवांस टेक्निकल के हिसाब से बता देता हूँ। एडवांस टेक्निकल के हिसाब से आप बात करोगे तो डेली का यहाँ पर फॉर्मेशन नीचे टूटा, रिटेस्ट हुआ, फिर से नीचे टूटा। तो अभी आज हमने जो क्लोज करके गए हम यहाँ पर 23,400 के आसपास, मतलब यहीं पर हमने डेली के 200 EMA के आसपास हमने वापस से कर दिया। तो अभी तक कोई सिम्टम्स नहीं है, जहाँ थे वहीं आ गए हम कुल मिलाकर मोटा मोटी, और कुछ नहीं हुआ। वो टेरिफ की जो बेड न्यूज़ थी उसमें हम गिरे मार्केट में, लेकिन गिरने के बाद में क्या हुआ कि वापस से हम नीचे की तरफ और वापस से वहीं के वहीं आ गए, और नया कुछ भी नहीं हुआ। ये सोचो कि हम जहाँ थे वहीं के वहीं हैं, नया अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जब तक नया कुछ नहीं होता है, हमारे सामने मार्केट है एक तो गैप अप गैप डाउन करना बंद नहीं करती है, तब तक मार्केट में कोई भी स्ट्रक्चर ढंग का चालू नहीं हो सकता। इस चीज़ को आप समझो। अगर मार्केट को बाइंग भी देनी है तो इस तरह से बाइंग नहीं देगा, क्योंकि मौका ही नहीं मिल रहा है, तो फिर मतलब क्या इस मार्केट का गैप अप गैप डाउन में। तो इसीलिए कोशिश रहने की ज़रूरत है। अगर हाई के पास आता है तो इतना भावुक होने की ज़रूरत नहीं कि बॉटम बन गया बॉटम बन गया। हमेशा हमें बॉटम पर डर लगता है और टॉप पर हमें ऐसा लगता है कि अब बॉटम कभी आएगा ही नहीं, यही लगता है हमें, और होता कुछ नहीं। यहाँ से घूम जाता है नीचे की तरफ, और नीचे जब आता है बाजार और यहाँ से ऊपर की तरफ घूम जाता है। तो हमें मोटा मोटी इस मार्केट में रेजिस्टेंस और बॉटम पर फोकस करना है, बीच वाले लेवल पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मार्केट इसी तरह से काम कर सकती है। कैसे काम करेगी कैसे काम नहीं करेगी आने वाले समय में धीरे धीरे और स्ट्रक्चर समझ में आएगा। अब इस अप्रैल के देखो 15 दिन तो वैसे ही निकल चुके हैं, तो बचे हुए 15 दिनों में मुझे नहीं लगता कि नया कुछ होने वाला है। ठीक है, ये वीकली की अगर आप कैंडल देखोगे तो दोजी बनी हुई है, और उसके बाद में मंथली की कैंडल अगर आप देखोगे तो फिर से ये इसने पूरा का पूरा हैमर जो है ऊपर की तरफ क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। तो आप आने वाले समय में नोटिस करना है, हमें इतनी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, मैं भी देखूंगा। ये कुछ 2025 में हम नई लर्निंग ले रहे हैं मार्केट के अंदर कि किस तरह से मार्केटें चल रही है, तो हमें लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आगे ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें किस तरह से डील करना है किस तरह से डील नहीं करना है वो हमें सीखने को मिलेगा। तो मैंने आपको इलियट वेव के हिसाब से भी समझा दिया और मूविंग एवरेज के हिसाब से भी समझा दिया। तो बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। एक बार बैंक निफ्टी भी देखो ऊपर की तरफ चल रहा है, और इसके अंदर भी ये 3 वेव का स्ट्रक्चर है। तो बैंक निफ्टी में एक बार अगर हमने ध्यान से देखो तो 100% का टारगेट कहाँ तक आ रहा है वो देख लेते हैं एक बार। देखो 100% का टारगेट बैंक निफ्टी में दूर है, 53,500 के आसपास, और यहाँ से अभी 52,500 ओहो 2,000 पॉइंट ऊपर है अभी। तो 2,000 पॉइंट के आसपास अभी बैंक निफ्टी में लेवल ऊपर की तरफ बना हुआ है। तो यहाँ तक बैंक निफ्टी अगर जाता है तो पुराने हाई के आसपास हो जाएगा बस। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो ऊपर की तरफ रैली आती भी है तो बैंक निफ्टी में टारगेट पूरे हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर टारगेट पूरे होंगे 3 वेव का स्ट्रक्चर बन जाएगा और फिर ये फॉल करना चालू कर देगा। और एक चीज़, अगर सारे इंडेक्स की अगर आप एनालिसिस करोगे ना तो बैंक निफ्टी एक ऐसा मात्रा है जिसमें ना करेक्शन ज़्यादा नहीं आई है। आईटी टूट चुका है, बहुत सारे जो है सब कुछ टूट चुके हैं, लेकिन ये टूटा नहीं है। तो आने वाले समय में बैंक निफ्टी पे फोकस करना, ये बैंड बजा सकता है। तो इसके ऊपर फोकस करते हुए चलना, धीरे धीरे चल रहा है ऊपर की तरफ में। तो आने वाले समय में आपको 1 घंटे में 60 मिनट में 10-20 पर फोकस करना। इसके नीचे अगर क्लोज करना चालू करता है तो नेगेटिव ट्रेंड चालू हो जाएगा। अब इसके अंदर ये लेवल इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा लेवल भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। 51,200, अब जब तक 51,200 से नीचे क्लोज नहीं करता नेगेटिव नहीं हो पाएगा। और निफ्टी में भी आपको मैं एक मूविंग एवरेज के हिसाब से मूविंग एवरेज का पॉइंट बता करके जाता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। 1 घंटे की 10 EMA, 1 घंटे की 10 EMA आ रही है आज की तारीख में 23,200 के आसपास। तो इसको ध्यान में रखना, और 23,000 का लेवल, ये दोनों लेवल ध्यान में रखना नीचे की तरफ। ठीक है, अभी यहाँ से बाजार जो ऊपर गया है सिर्फ और सिर्फ एक बाउंस बैक में जा रहा है, तो ये ट्रेंड नकली है, ध्यान रखना। ट्रेंड असली तब आएगा जब ये चारों मूविंग एवरेज टाइट होंगे तब। तो हमें वेट करना है, थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ की। जल्दबाजी का काम हमेशा ख़राब का होता है। तो हमें वेट करना है, देखना है। अभी आने वाले समय में अगर 3-4 दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। वेट एंड वॉच करते, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हम धीरे धीरे आएगा मार्केट में स्ट्रक्चर बनेगा, क्लियर होगा। बस थोड़ा सा मुझे लगता है कि 1 आध वीक का समय और मार्केट को देना चाहिए, उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आज की एनालिसिस को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताना कैसा लगा कैसा नहीं लगा वीडियो आज का। थैंक यू सो मच।